कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटा। रिक्वेस्ट तो यही है मेरी कि वीडियो ऑन कर लो, तो मुझे थोड़ा फील सा रहेगा, और कुछ नहीं है। बाकी तो मर्जी आप लोगों की, जिसके पास वाईफाई है कर लो यार, नहीं करना तभी अच्छी बात है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नॉलेज वाइज, ठीक है। आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, ओलंपियाड्स में यूज नहीं होता, हाँ बट समझने वाला चैप्टर है ये थोड़ा सा, कंस्ट्रक्शन। वैसे मैं अगर आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं कि हमने प्रीवियस क्लासेस में कंस्ट्रक्शन को कैसे कैसे पढ़ा है, मेजरली हम 9th में ही सीखना समझना शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन को। सबसे पहले तो हम क्या पढ़ते हैं, अगर आपको वहां याद हो, अगर आपको वहां याद हो कि एक लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है। एक लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसा सेगमेंट, एक ऐसी लाइन जो इसको आधे आधे में बांटे और इसके परपेंडिकुलर भी हो, जो इस हमारी गिवन लाइन को, जो हमारी गिवन लाइन ए बी को आधे आधे में बांटे और 90 पे भी हो। समझ रहे हो ना बेटा। और इसको बनाने के लिए हम इसकी डेफिनेशन को यूज करते हैं, डेफिनेशन, बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। ध्यान से समझना, it is a locus of a point which moves in such a way, which moves in such a way that its distance from two fixed endpoints, that its distance from two fixed endpoints is always the same। देख लो, ये टुकड़े आपस में सेम है डिस्टेंस के, यहां पे कोई पॉइंट लोगे तो ये आपस में सेम है। बात समझ रहे हो कि नहीं? यही तो लोकस होता है, समझाया हुआ इतना तो। क्या ये बात क्लियर है बेटा? हुई कि अच्छे से और बताऊं अभी लोकस के बारे में थोड़ा? क्लियर है सर। क्लियर है सभी को? मेडिकल वालों को भी क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। रिया, डॉक्टर रिया को क्लियर। कृषिका कुछ बोलना चाहते हो बेटा? नो सर। ठीक, तो ये हमने सीखा। फिर आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनाना सीख के आते हो। वैसे थोड़ा सा हम एंगल बाइसेक्टर बनाना, जो चीजें नहीं आती मुझसे अभी पूछ लेना बेटा, कंफर्टेबली कंफर्टेबली पूछ लेना, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सीखी, याद होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन में हमने कुछ केसेस सीखे। सबसे पहला सिंपल केस, बड़ा ही सिंपल, कि अगर ऑल साइड्स गिवन हो, ऑल साइड्स आर गिवन, याद आ गया? ऑल साइड्स आर गिवन कैसे बनती है कंस्ट्रक्शन, जिसको ना आता हो पूछ लेना अभी। उसके बाद हमारे पास टू बेस एंगल्स, टू बेस एंगल एंड वन बेस गिवन हो, और एक बेस, याद है ना? फिर हमने एक केस पढ़ा होता है, टू एंगल्स एंड पेरीमीटर वाला। ये थोड़ा हम कम सीखते हैं, बाकी तो अच्छे से करते ही हैं। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने ये नहीं सीखा होगा, बाकी सारा कुछ आता होगा। समझ रहे हो? जो अभी हमें कंस्ट्रक्शन करनी है वो करनी है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स की कंस्ट्रक्शन हमने मेजरली सीखनी है, कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला हम साथ साथ लिखा भी करेंगे, ठीक है। पहले आप लिखोगे अच्छे से, फिर मैं आपको उसका लॉजिक समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे चल रहा है, उसके ज्योमेट्रिकली प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला लिखो, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट
सबसे पहला जो हमने बेसिक कंसेप्ट सीखना है, इसको सीखने के लिए वो हमें लाइन सेगमेंट की डिवीजन करनी आनी चाहिए। डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इंटरनली। सबसे पहले इंटरनल डिवीजन सीखते हैं। इंटरनली इन गिवन रेशो, इन गिवन रेशो m ratio n, where both m and n are positive integers। पहले इस बात को लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि हमने करना क्या है, क्वेश्चन क्या है, फिर करते हैं उसको करना कैसे है। पहले आप ये बात समझ गए। देखो ना क्या है इसका, बात का मतलब क्या है, एक बार देखो बेटा सारे, कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट जाने एक लाइन का टुकड़ा, और आपको कोई बोले ये लाइन सेगमेंट मान लो जी 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, आप कहोगे ओके। और मुझे आपको किसी ने बोला कि आप इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढो सी, एक ऐसा पॉइंट ढूंढो सी जो इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली 3:2 में बांटे। मतलब AC बाय CB क्या हो, 3/2 हो। AC बाय CB क्या हो, 3/2 हो। रेशो वाइज 3/2 हो, समझ रहे हो ना बेटा, रेशो वाइज। तो यहां पे कहीं आपको वो C पॉइंट ढूंढना है जो 3:2 में इसको बांटे ए बी को। अगर ए बी लिखा होगा 3:2 तो ये 3 ये 2, अगर लिखा होगा BC ऊपर तो यहां से ये 3 ये 2। बात समझ रहे हो ना, वो डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सा पॉइंट पहले बोल दिया। तो अब ये काम करने के लिए हमें क्या अप्रोच यूज करनी है, क्या जुगाड़ यूज करना है, क्या मेथड है, क्या ट्रिक है, वो सीखते हैं। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन क्या है सबसे पहले? क्या क्वेश्चन समझ गए सारे? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो अब लिखते हैं हाउ टू डू दिस। इसके लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी? अप्रोच देखना, अप्रोच बड़ी स्टैंडर्ड सी अप्रोच है। मैं साथ साथ नीचे बना भी रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है आपको करना, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB, draw a line segment AB of given length by using a ruler, या स्केल कुछ भी बोल लो, by using a ruler। यहां पे नीचे बना भी देते हैं साथ साथ। देखना, सबसे पहले स्टेप ने हमने क्या किया, जो हमें लाइन सेगमेंट दी हुई है कि आप इस गिवन लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स को बांटो रेशो में, वो लाइन ड्रॉ कर दी। साथ साथ बनाते भी रहो ताकि आपको ना पढ़ते पढ़ते थोड़ा समझ भी आता रहे पेंसिल के साथ। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन भी डाल दूंगा। AB, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो AB, बस अभी तो ऐसे ही विदाउट ऐसे ही मारना है, आइडिया ही लेना है अभी तो, फिर क्वेश्चन डालूंगा ना बाद में। अच्छा, अगला स्टेप क्या होना चाहिए? ड्रॉ अ रे AX making an acute angle, with AB, देखना यहां पे एक रे ड्रॉ कर दी, रे जिसका एक एंड पॉइंट होता है। आपको क्लियर है टर्मिनोलॉजी बेटा? बात समझ आई कि नहीं आई? देखो यहां तक किसी को डाउट हो? उमंग बेटा कोई डाउट तो नहीं सर है? प्लीज वेट। हाँ वेट करते हैं। सर वेट करनी किसकी है ये तो बताओ। एक मिनट से ड्रॉ कर ले साथ साथ। हाँ हाँ कर लो कर लो। ज्यादा वेट करेंगे ना तो मेरा फ्लो टूट जाएगा।
कोई भी एक्यूट एंगल बना सकते हैं। हाँ हाँ मनीषा बेटा, कोई भी, एनी एक्यूट एंगल, यहाँ पे लिख भी लो। मैं शायद लिखना चाहिए था, एनी एक्यूट एंगल, एनी। हर बच्चा अपना अलग अलग बनाए, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, जिसको जो आता है, जिसको जो डी अच्छी लगती है ना वहां पे बनानी, वो बनाओ। ठीक है। हाँ 89.99 मत बना लेना अब, एनी तो बनाना ही है। थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, कोशिश करना 30 ही रखो सारे, है ना, 30-45 के करीबन, तो अच्छा रहेगा। सर ये तो हमें ज़ूम करके नहीं बनानी होती कि डी से बनाए? बेटा देखो, अ, जैसे मर्जी बना लेना, जैसे स्कूल वाले कहेंगे। सर मैंने तो एज्यूम किया। हाँ इसने कंपास से बनाया है, जैसे भी कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी। ओके सर। दिखाना ही है, वहां क्या उनसे पता लगेगा कि डी से बनाई है कि कंपास से बनाई है। चलें बेटा आगे चलें, कश्वी जी। यस सर। चलो अगला पॉइंट, along ax, along ax, mark of m plus n points, m plus n points, a1 a2 अप टू सो ऑन, चलते चलते am भी आएगा, फिर am plus 1 आएगा, चलते चलते am plus n आएगा। आपको डिवाइड बताया होगा ना कि m रेशो n में डिवाइड हो रही है लाइन, हमें डिवाइड करनी है m रेशो n में इंटरनली। जैसे 3:2, तो आपको कितने पॉइंट्स मार्क करने हैं? 5, 3 + 2। समझ रहे हो ना बेटा? सारे सारे समझ रहे हो? 3 पॉइंट दोबारा सुना। यार देखना, तुझे बताया होगा कि m रेशो n में इंटरनली इस लाइन सेगमेंट को बांटना है, ठीक है? यस सर। तुझे ax को ax के अलोंग, ax के अलोंग, ax के अलोंग ओके सर। m ये प्लस अब n समझ। पॉइंट्स मार्क करने हैं, a1 a2, चलते चलते यहां पे कहीं a3, समझ रहे हैं ना, a4, यस ऐसे सर। ऐसे चलते चलते am आएगा, फिर चलते 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 यहाँ पे कहीं मान ले an + 1 आएगा, मतलब समझ रहे हैं, इस यहीं पे कहीं आएगा ना an। यस सर। हमें यहां तक जाना है बस। ये ओके सर। बात क्लियर हो गई ना? इस लाइन यस से सर। बाहर तो जा नहीं पाएंगे ना, इस लाइन से बाहर थोड़ी चले जाएंगे यार। यस सर। और आपको ये पॉइंट्स इस तरीके से मार्क करने हैं बेटा, पॉइंट्स भी तो पता होना चाहिए ना, इन सबकी गैपिंग सेम होनी चाहिए, गैपिंग। देखना, जो ये a1 है, ये वाला टुकड़ा, ये a1 a2 के इक्वल, ये सारे a2 a3 के इक्वल, ये सारे आपस में इक्वल होने चाहिए, ये सारे आपस में इक्वल होने चाहिए। ये m + n है, ये सारे आपस में इक्वल होने चाहिए, इक्वल इक्वल गैप्स पे मारने आपने ये, मतलब एक स्केल रख के, 2 मिनट, स्केल ही लेके आए क्या? अरे यार छोड़ो, स्केल में, सर हाँ जी मैंने एक वीडियो देखी थी कंस्ट्रक्शंस पे, उन्होंने कहा बिल्कुल। था कि जो कंपास है ना उससे आर्क लगा लो, वो सेम ही रहेगी, मतलब उससे आर्क लगा के एक हाँ पॉइंट हाँ पे सर रख ये के तो वो कह रही है, तो स्केल से ना आपके मार्क नहीं लगा देते उतना ही। बस कोई एक एंगल का नाप ले लो, फिर उससे मार्क हम आर्क लगाई जाए बार बार, तो वो सेम डिस्टेंस पे रहेगा। ऑब्वियसली सी बात है ना बेटा। यस सर, फिर मैं बोल रही थी कि स्केल से तो क्या ही करें हम। स्केल से भी कर लो, कंपास से कर लो, फिर वही बात है ना, जैसे भी कर लो, जिसकी जितनी नॉलेज, या फिर जिसको जैसे अच्छी चीज लगती है, जो मैं तो स्केल से ही करूंगा। ड्राइंग थोड़ी जिसकी ज्यादा अच्छी ना हो, वो कंपास को कम ही उठाए।
वो हाथ पे भी लग जाती है कभी कभी। ठीक है, ओके सर। तो पॉइंट्स ही मार्क करने हैं तो कर लेना। अब उसके बाद अगला स्टेप, ज्वाइन BAM+N। इस पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ये आखिरी वाला पॉइंट, ये आखिरी वाला पॉइंट और ये B, इनको बस सिंपल ज्वाइन करना है। कर दिया? यहां तक समझ आ गया? एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूं अभी एल्गोरिथम का, इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, डोंट वरी। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। यस ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखना, थ्रू द पॉइंट AM, through the point AM, draw a line parallel to AM+NB। जो ये वाली लाइन है AM+NB, ये वाली, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। थ्रू अ पॉइंट AM ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AM+NB। बस, हाँ, मान लो जो ये लाइन है इसको कहीं पे जाके काटे, P पॉइंट पे मान लेते हैं। सपोज दिस लाइन कट्स AB at P। देखना, इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, इसके एक पैरेलल, ये लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी, अपने आप में क्वेश्चन अभी बताता हूं कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसने इसको P पे काटा, ऑब्वियसली सी बात है ये M/N होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि ये डिस्टेंस M होगा, उसके बाद ये डिस्टेंस M+N होगा, रेशो वाइज। अभी प्रूफ करके दिखा देता हूं, रुको रुको रुको, पहले तो ये समझ आ गया। अभी मैं आपको करता हूं, ये स्टेप समझ आए। पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद AX एक एक्यूट एंगल पे ड्रॉ करनी है, फिर पॉइंट्स मार्क करने हैं, उसके बाद आखिरी पॉइंट को इसके एंड वाले सेगमेंट से जोड़ना है, फिर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इसकी। ये बात समझ आई? कहते तो AP/PB किसमें होगा? AP/PB M/N होगा। बात समझ आई? AP/PB किसके इक्वल होगा? M/N होगा। ठीक है बेटा, अभी मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर आपको यह सिखाता हूं कि पैरेलल लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। उसका तो प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देख पाओ, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, तो ये एंगल जो भी होगा वैसे ही ये एंगल वो ही होगा, ये एंगल कॉमन है। तो देखना, ऐसे लिख सकता हूं, AM+N B इज सिमिलर टू AM, ये पॉइंट है AM, ठीक है, P इसके सिमिलर है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सिमिलरिटी से। यस सर। वेरी गुड। अब देखना, यहां पे रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वाला कंसेप्ट यूज करें। पहली दो, यहां से पहली दो, फिर AM+N B, उसके बाद AM P, फिर उसके बाद AB/AP। ये समझ रहे हो ना, AB/AP। अच्छा, AM+N, A to AM+N क्या है? ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा बेटा? ये M+N M+N ही होगा ना, समझ रहे हो? ये M+N ही होगा कुछ, M+N टाइप। सारे ये बात समझ रहे हैं? A to AM कितना होगा? A to AM सिर्फ M होगा। इसकी तो अभी अपने को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इस प्रोसेस को नहीं लेते। AB/AP लिख लें, AB/AP तो हो गया प्रूफ। देखना, अगर AB है हमारे पास M+N और AP है हमारे पास M, तो ये कितना आएगा? ये N ही बचेगा। यस सर। क्या प्रूफ समझ आया कि नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ सारा? यस सर। अच्छा, यस हाँ जी, सर। हाँ जी, बिल्कुल बोलिए।
सर हम इसको प्रूफ में ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली बाय थेल्स थ्योरम। हाँ, बाय थेल्स थ्योरम बिल्कुल सही है, ज्यादा सही है। ओके सर। बिल्कुल, प्रांजल ने जो बोला वो भी समझ आ गया होगा कि ये इसके पैरेलल तो थी, तो जिस रेशो में ये होंगी उसी रेशो में भाई ये होंगी। अगर ये डिस्टेंस n था और यहां से ये m था, तो भाई ये भी तो m और n ही होगा थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। बीपीटी क्लियर है ना बात बेटा? बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अब देखना पैरेलल की कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। पैरेलल लाइन की, पैरेलल लाइन कैसे बनाएंगे? पैरेलल लाइन देखना कैसे बनाएंगे। कोई बताएगा कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? थीटा सीन ले लेंगे। सर थीटा सेम लेके सर आर्क बना के सर उसको उसी पे कट कर देंगे पॉइंट पे। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसे ही करेंगे। देखना मैं यहाँ पे पैरेलल कंस्ट्रक्शन एक बार बता देता हूं। मान लो ये लाइन किसी भी एंगल पे होगी, ये लाइन किसी पे भी एंगल पे होगी, वो एंगल कैसे मार्क करेंगे? आप यहां पे रखोगे, इसको ऐसे कट लगा लोगे, एक बार खोल के करके देख लो बेटा, साथ साथ सारे प्लीज, जल्दी सारे एक बार करके देखो, साथ साथ बैठो, कंस्ट्रक्शन अपनी ज्योमेट्री खोलो। ये अपने पास कोई भी गिवन एंगल पे है, मान लो कोई भी गिवन एंगल पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। खोल दी? 2 मिनट मैं भी आपके साथ कर देता हूं। देखो बेटा ध्यान से, देखो ध्यान से, ये दो एंड सेगमेंट्स हैं, यहां पे ये एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है पहले से, हमें इसके पैरेलली लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, इसके पैरेलली। तो कैसे करेंगे देखना, आप क्या करो, यहां पे ये ऐसा सा ड्रॉ कर लो, कर लिया? देखना ऐसे कंपास खुल गई ना, जितना मर्जी एंगल, एक बार ये कंपास खुल गई, क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब सबसे पहले ना एक बार ये भी कर लेना, चाहे कंपास को पहले हिला लो, यहां पे एक एंगल, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना, पूरा पूरा सर्कल ही कर लिया करो एक बार ऐसे, इसी एंगल पे अब कर देंगे ना 360 पे कन्वर्जन। अब इसको खोल लो, 2 मिनट, अब मैं खोल रहा हूं। सबसे पहले स्टेप में आपने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, फिर आप कंपास को हिला भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अब कंपास सेट करो, देखो अब कंपास सेट हो गई, समझ आया? मैंने पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया, फिर कंपास सेट की है, बात समझ आ गई ये वाली? यस। सर हम्म, सर अगर हम सीधा ही डी से जो उसका एंगल है थीटा वो नाप के वही आगे बना दें एएमपीडी रख के, वैसे करना तो ऐसे ही चाहिए यार, जिसकी सर फिर कंपास वाली। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो वो पैरेलल होगी दोनों लाइन। हाँ ऐसे ही करना चाहिए, यहाँ पे भी एक्चुअल में मैं वही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, सर बट कंपास के साथ, समझ रहे हैं? कंपास से एंगल वहां से नहीं मेजर करेंगे हम।
कहाँ से? सर दूसरी साइड से। सर ऐसे? जहाँ पे दोनों एंगल्स जहाँ पे रेस, यस सर। ये से यहीं से। ऐसे ही करना चाहिए। सर फिर वहाँ पे कट लगा सर फिर से देंगे। वहां पे कट लगा देंगे दूसरी साइड, इसी साइज की आर्क बना के। 2 मिनट, इसकी आर्क बन गई। अब सर ऐसे नहीं सर, पहले सर जो सेंटर है एंगल का सर उससे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सर उतने साइज का। सर उसके बाद सर जो हमने अभी मेजरमेंट लिए सर इस लाइन को एक्सटेंड करके उतने पे कट लगा देंगे। सर लाइन को जब एक्सटेंड करेंगे तो सर्कल, सर सर्कल जहाँ पे कट करेगा उस लाइन को। सर सिंपली सर उधर वाली साइड से आप एक आर्क लगा दो उसी की मेजरमेंट की। हाँ, तो यही तो काम कर रहा था अभी। सर यहाँ पे सेंटर रख के नहीं सर, इसको लाइन जब आगे एक्सटेंड होके सर्कल को जहाँ काटेगी सर वहाँ पे सर वहां से कंपास की स्टार्ट निडल करके रखो। तो वहां सर से यहाँ स्टार्ट करके निडल हाँ यहाँ पे कट कर निडल दो। रख के जहाँ पेंसिल कट लगाएगी वो एंगल बन जाएगा। ये बात बोल रहे हो? सर ऊपर सर वाली साइड ऊपर का वाली कलर। साइड, ये सर यही वाला। ये कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों? सर तुम्हें लगता है यहाँ सर से इसे नहीं उससे सर, जॉइन सेंटर कर से दो, ज्वाइन करो सेंटर से जॉइन सर कर बन दो। जाएगी पैरेलल। से पैरेलल बनेगी सर, अभी बनाई है। देखो यार, सबसे पहला काम तो तुम लोग पता क्या करना, डी उठाना, डी से कर देना। ठीक है, ये होगी पहली बात। अभी जो ये बात है ये मैं समझाता हूं कैसे करनी चाहिए। ये थ्योरी क्या है एक्चुअल में, ये अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो तुम लिख लो, अगर पैरेलल की कंस्ट्रक्शन करनी है तो थ्रू डी, यूजिंग डी या थ्रू डी, जो हमारे पास डी होती है, आप उससे एंगल मेजर करोगे, यहां पे रख के लगा दोगे। ठीक है, ये हम दोबारा अभी डिस्कस करते हैं। चलो नेक्स्ट पेज कर लूं। अगर स्केल होता ना यार। चलो, यहां पे एक लाइन है ए बी, एक लाइन सेगमेंट है। ये हमारे पास एक गिवन लाइन है, ये हमारे पास एक गिवन लाइन है। हमें इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। हमारा टारगेट क्या है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना। तो सबसे पहले आप कंपास को जितना मर्जी खोल लो। देखो जो थ्योरी मेरी समझ में है वो ऐसे है, जितनी मर्जी कंपास खोल लो। खोल ली? एक बार देख लो ध्यान से। कंपास खोलने के बाद यहां पे एक आर्क लगा लो, ये लगा ली। इस कंपास को हिलाना मत, इस कंपास को हिलाना मत। यहां पे आ जाए, इसका एक सर्कल बना लो। ये बात सही है? बन गया? एक्चुअल में मैंने यही सर्कल को अभी बना दिया। ये अगर थोड़ा ध्यान से देखें हमने क्या किया, तो मैंने इसी सर्कल को बनाया है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो कि मैंने ये सर्कल ही बनाया? 2 मिनट, मैं इसको भी पूरा प्रकार से ही बनाता हूं।
क्या ये बात ओके है? ये दो सर्कल्स सेम एंगल पे हैं। अच्छा, अब देखना एक बात जो सीखने वाली है कि मान लो मुझे एक इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी होती सेम एंगल पे, सेम एंगल पे इंटरसेक्टिंग, तो स्केल की इसी एंगल पे, इतने ही एंगल पे इंटरसेक्टिंग बनानी होती तो क्या करते, यहां से रख के कट लगा देते, इतनी कंपास खोल के। अब इतनी कंपास खोल लो, ये वाली, ये वाली देखना, खोल ली कंपास, साथ में खोल ली। अब इतनी कंपास का रेडियस खुल जाएगा ना, इतनी कंपास का, बात समझ रहे हो? अगर तो आप यहां पे रख के कट लगा दोगे, ये वाले पॉइंट पे रख के, ये वाले पॉइंट पे, फिर तो जो ये लाइन ऐसे निकलेगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, बट दोनों का एंगल सेम होगा, बीच वाला जो ये लाइन जाएगी ना ऐसे, ये वाली, ये वाली, ये और ये लाइन सेम एंगल पे होगी। क्या ये फोन करने से पहले देखते भी नहीं है? देखना बेटा, एम आई ऑडिबल? यस वेरी सर। गुड। क्या ये बात समझ आ गई सबको? स्पेशली प्रांजल सभी को ये बात समझ आ गई? यस सर। वेरी गुड। अब देखना, बट हमें तो लाइन थोड़ी ऐसे चाहिए, पैरेलल कंडीशन में पैरेलल चाहिए ना, तो अब क्या करो, लाइन एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, यहीं से पुट्ठे पासे को लगा दो, यहीं से पुट्ठे पासे में लगा दें। बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? ये सर्कल ऐसे भी तो पूरा ही जाएगा, एक्चुअल में ये पूरा ही सर्कल है बेटा, नहीं समझ आया? आ गया ये सर। लाइन भाई, इसको पीछे तो अब एक्सटेंड कर ही सकते हो, वो तो डिपेंड करते हैं हमें कौन सी डायरेक्शन में कैसे पैरेलल लेके जानी है। देखो समझ आई कि नहीं आई बात? सीधा सा फंडा था। तुम दोनों पहले क्या कर रही थी? तुम ये वाला एंगल सर ड्रॉ कर रही आपने थी। सर आपने अल्टरनेट एंगल्स बनाए, हम कॉरेस्पॉन्डिंग बना रहे थे। अच्छा, तेज लड़कियां हैं। जनरली कंस्ट्रक्शंस लड़कियां कम समझती हैं, चलो कोई बात नहीं। सर अच्छी इससे बात है आसान ये, तरीके का एक इससे आसान भी देख लेते हैं राघव जी। 2 मिनट, जो प्रांजल पहले बोल रही थी और उसकी दोस्त, वो क्या कह रहे थे वो भी समझ लो बात को। वो कह रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे वैसे, कि इसी को सर एक्सटेंड कर लो, ठीक है, इसी को एक्सटेंड करके अब यहां से कट लगा लो, ये वाला। वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे थे, मैंने ये वाले बना दिए। क्या बात समझ आ रही है कि नहीं? पैरेलल की कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है बेटा, देख लो सारे अभी तो, जिसको भी नहीं आई दोबारा पूछ लो। और ऐसा क्यों हो रहा है ये पता लग गया? सर कॉरेस्पॉन्डिंग वाला बताना एक बार। अच्छा, अभी जो मैंने मेथड करवाया वो समझ आ गया मनीषा? यस सर। वेरी गुड बेटा। जो प्रांजल और कश्वी शायद बोल रही थी, वो दोनों क्या बोल रही थी कि सर आप इसी को एक्सटेंड कर लो। इसको एक्सटेंड कर लिया, इस लाइन को, हमारी लाइन तो यहीं तक थी ना बेटा, हमारी लाइन तो पहले यहीं तक थी, इस पॉइंट तक, है ना? यस सर। तो इसको एक्सटेंड करके ये सर्कल को कहीं पे काटेगी, ये डायमीटर टाइप ही होगा। अब यहां से आप उतनी कंपास खोल लो, ये वाली कंपास खोल के यहां पे कट लगा दो, तो वो सेम सा ही कट लगेगा। बात समझ आई? बताओ बेटा, बात समझ आई सभी को? क्लियर हो गया पैरेलल ड्राइंग कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है सभी को, A to Z? यस सर। वेदिका समझ आ गया बेटा? यस सर। वानी नहीं आई? आई हूँ सर। बेटा वीडियो? सर आज थोड़ा नेटवर्क इशू है।
आज नहीं, काफी दिनों से चल रहा है। हाँ, लगभग 2-2.5 महीने हो गए। नहीं नहीं सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। पहला क्वेश्चन लिखो भाई। डिवाइड द लाइन सेगमेंट। सर हाँ जी बोलो। सर हमने लाइन इसके पहले नहीं बनानी थी, जैसे AM, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने AMP लिया था। 2 मिनट क्वेश्चन निकालन दो। हाँ सर आपने जैसे ये AMP लिया था, और ये हमने हाँ। तो इसके पहले नहीं बनाई AX के। नहीं नहीं, वो अभी तो मैंने सिर्फ पैरेलल बनानी सिखाई है कि पैरेलल ही कैसे बनाते हैं। वो तो फिर तुम ये लोग यहां से बना लोगे ना बेटा पैरेलल। यस सर। अब पॉइंट यहां इस लाइन के अलोंग रख लेना सारा कुछ। यस सर। वो तो क्या फर्क पड़ता है। अभी तो पैरेलल बनाना सिखाया कि पैरेलल कैसे बनाते हैं। ओके सर। समझ गया। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर internally in 3:2 in 3:2। चलो करो, 2 मिनट है। जल्दी बनाओ बेटा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा। सबसे पहला स्टेप होगा कि आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे AB। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे AB 10 सेंटीमीटर, और स्केल से ही कर लेना, ठीक है। कंपास कुंपस की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 सेंटीमीटर, ज्यादा कलाकार नहीं बनना। 10 सेंटीमीटर। और मेरी मानो तो पैरेलल भी जो बनानी है D से बनाना, फिर बाद में सर्कल सा बना के पेंसिल से इरेजर कर देना, थोड़ा गंद डल जाएगा, लगेगा कि हमने कैसे बनाई है, कंपास से बनाई है। इतने तो सारे तुम लोग कलाकार हो ही यार, ठीक है, इतने कलाकार तो हो। AB लाइन ड्रॉ करने के बाद एक एक्यूट एंगल पे लाइन ड्रॉ करो जल्दी, A से AX लाइन ड्रॉ कर दो। उसके बाद कितने पॉइंट्स मार्क करने हैं, A1 A2 A3 A4 A5। और आप लोग ये सारे इक्वल इक्वल गैपिंग करना। मेरी मानो तो 1-1 सेंटीमीटर की कर लो। मेरी मानो तो 1-1 सेंटीमीटर की कर लो। उसके बाद जो ये A5 पॉइंट बना, इसको B पॉइंट से ज्वाइन कर दो। देखो क्या आप यहां तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। सारे बच्चे मुझे बताएंगे। पल्लिका पूर्णिका बेटा यहां तक पहुंच पाई। दिशा, नीतिका। यस सर। यस सर। वेरी गुड। सभी के पास कनेक्शन इशू चल रहे हैं ना, जियो वाले वो टावर थोड़ा दिक्कत हो रखी है। वेदिका के पास भी, कंसल के पास भी, अभी के पास तो नेट ही नहीं है बेचारे गरीब के पास। गेम खेलने को नेट है। कौन सी फोटो लगाई हुई है अभी तो नहीं है, दिख भी नहीं रहा मुझे तो। ये क्या है, कार्टून से दो। कोई बात नहीं, मिलने दो कभी। प्राची ने भी कुछ लगाया हुआ है, #blessed। क्या बात। राघव आया, राघव। यस सर। जन्नत भी आई है, क्या बात है। सारे मेहमान आए हुए हैं। लग गया बेटा, हो गया होगा अब तक तो। अब हमें क्या करना है, कौन से पॉइंट पे जाना है, एक ही तरफ से थर्ड पॉइंट पे। इस पॉइंट पे रख के इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे करेंगे,
सबसे पहले देखना, मैं कंपास से करवा रहा हूं, डी से तो हर कोई कर ही लेगा, ठीक है, मैं कंपास से करता हूं। आप लोग क्या करोगे, यहां पे जितना भी, एक बार कंपास खोल लो, कंपास खोल ली, मैंने ऐसे एंगल ड्रॉ कर दिया। अभी मैं सर्कल पूरा नहीं ड्रॉ करूंगा, ये ड्रॉ हो गया आर्क। ये एक बार जो कंपास खुल गई, अब ये मार्क करने के बाद जितनी भी कर लो, थर्ड पॉइंट पे वो ड्रॉ कर दो, थर्ड पॉइंट पे वो ड्रॉ कर दो। 2 मिनट, रुकना, यहां पे रखो और वो ड्रॉ करो। कर लो यार, अभी तो सिखा के हटाऊं। और उसके बाद क्या करेंगे, ये एंगल को ऐसे खोलेंगे, ये वाला प्रोसेस देखना, ऐसे खुल गया। अब कंपास दोबारा से सेट हो गई, ये लो, इरेजर स्केल भी आ ही गया, अब अपने को दिक्कत नहीं आई। डी है, डी बच्चे हैं नहीं ना घर पे, तो डी वगैरह यूज नहीं होती। अब ये मैंने ऐसे भी कंपास सेट कर लिए, ठीक है। अब तुम लोग देखो कि हमें कहां पे एंगल मारना है। ऊपर की तरफ मारेंगे तो फायदे में रहेंगे, अगर नीचे की तरफ मारेंगे तो फायदे में। आपको दिख ही रहा होगा किस तरफ को मारना है, नीचे की तरफ। लो भाई, डी भी मिली गई, अब आएगा मजा। तो ये लाइंस बन जाएंगी। देखो बेटा, बनी के नहीं बनी बात, सभी सच बताना मुझे, बहुत सच। उमंग, बनी? यस सर। तो ये जो वो पॉइंट आ गया, पी पॉइंट आ गया, तो ये 3:2 होगा, तो ये 3:2 होगा। बात समझ गए कि नहीं? सर ये जो आपने आर्क मारी ये कैसे ली थी? यार तू पहले डी से बना, डी से आती है तुझे बनानी? बस सर ये 10 जो आपने आर्क मारी है ना लाइन पे, वो कैसे हाँ, मारी थी? बनाता हूँ। डी से आती है ना बनानी, पहले ये बता सच हाँ जी सच। सर। वेरी गुड, डी वाला काम निबड़ा, मतलब तू स्कूल में तो हो जाएगा पास। अब ध्यान से देख, सबसे पहले काम क्या करना है, जितनी मर्जी कंपास खोल लो। खोल ली मैंने, इतनी खोल के पहले ये एक ऐसे एंगल सा बना लिया, एक रेडियस फिक्स कर दिया ना एंगल का, ये समझ सर रहे? इतना हो गया मेरा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे रख के ये ऐसे ड्रॉ कर दिया सर्कल, ये भी हो गया बात सर। समझ? ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या किया, कंपास को सेट किया इतनी, ऐसे, ये जो एंगल मेजर हुआ, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। अब क्या करना है, जो ये सर्कल बना हुआ था, इसके एक टुकड़े एंड पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे कट लगा दिया। ऊपर भी देख लिया, अगर ऊपर लगाता तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाती ना उतने ही एंगल पे। यस सर। अभी ये देखना, ये एंगल्स बन जाएंगे यार, ये नीचे को। ये सर बस हो गया, यही पूछ रहा था। बेटा सभी को समझ आ गया? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और आप लोग चेक भी करके देख सकते हो कि ये 3:2 होगा। अब 10 को 3:2 में कैसे बांटेंगे, देखना, 5R इज इक्वल्स टू 10, एक R मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1R इज इक्वल्स टू 2, तो ये आएगा 6, ये आएगा 4। आप देख लेना, ये 6 सेंटीमीटर आ गया, ये 4 सेंटीमीटर आ गया, तो क्वेश्चन ओके है। मुझे बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अब ये बात समझ आ गई, 6 और 4? यार 1 घंटा लगा दिया इसको सीखने में। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखना, एक और मेथड होता है जो जर्नली हमें यूज करना है सिमिलर ट्राइंगल्स की कंस्ट्रक्शन में, जो जर्नली हम यूज करेंगे सिमिलर ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन में। ध्यान से देखो वो क्या है। क्वेश्चन वही है कि एक लाइन सेगमेंट है, उसको इंटरनली डिवाइड करना है, क्वेश्चन तो वही है, उसको इंटरनली डिवाइड करना है m/n में। कुछ नहीं करना, सिंपल सा प्रोसेस है, समझ लो क्या है। 2 मिनट।
ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। यहां से एक रे ड्रॉ करेंगे पहले वाले प्रोसेस में, एक्यूट एंगल वाली ए एक्स, ठीक है। इसके पैरेलल यहां से एक रे ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये अब पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी आती है सबको, बी वाई, ए एक्स और बी वाई ड्रॉ हो गई पैरेलल लाइंस। बात समझ आ रही है? अब मान लो एम रेशो एन बांटना था ए बी को, ए की तरफ एम चाहिए, बी की तरफ एन चाहिए, तो यहां पे एन पॉइंट्स में डिवीजन कर लो। और यहां पे एन पॉइंट्स में डिवीजन कर लो, B1, B2, B3, Bn। देखो समझ आया कि नहीं आया? और इन दोनों पॉइंट्स को अब ज्वाइन कर दो, इन m और n को अब ज्वाइन कर दो, तो ये वो पॉइंट आ जाएगा P कि AP बाय PB m रेशो n होगा। चेक कर लो, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है ना बेटा, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो जिस रेशो में ये साइड्स होंगी उसी रेशो में तो ये टुकड़े बंटेंगे, जिस रेशो में ये चीजें होंगी उस रेशो में ये होना है। सिमिलरिटी है। बात समझ आई कि नहीं आई? सभी को बात समझ आई बेटा? तो जो AX पर पॉइंट्स मार्क किए हैं वो AM तक है कि AM? बेटा ये AM तक, ये M तक, ये N तक, ठीक है। और ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल हैं, A1, A1, A2 पहले की तरह ये सारे इक्वल हैं, और B1, B1, B2 ये सारे इक्वल हैं, ठीक है। ये सारे इक्वल हैं, ये सारे मतलब गैप को चेंज नहीं करना, अगर गैप को चेंज कर दिया फिर तो रेशो बंट जाएगी ना। अब तुमने ये तो ले लिए नजदीक नजदीक, ये ले लिए दूर दूर, फिर तो फर्क समझ गई ना तुम, क्या खराबी हो जाएगी। बेटा बात समझ पा रहे हो? छोटा छोटा थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है? यस सर। वेरी गुड। चलो लिख लिया ये सबने? बेटा लिख लिया सबने? एक मिनट यस यस सर। जल्दी लिखे यार, जल्दी लिखो। सेम क्वेश्चन को इस मेथड से करो जल्दी, सेम क्वेश्चन को इस मेथड से करो। अब सेम ही क्वेश्चन है, कर लो सर। सेम क्वेश्चन है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन, एक लाइन सेगमेंट है 10 सेंटीमीटर की, 3:2 में बांटना है, बट बाय अल्टरनेटिव मेथड, जो अभी मैंने आपको सिखाया है। बेटा चैप्टर भी स्टार्ट करना है, जल्दी करो, हाथ जल्दी चलाओ थोड़े। 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, दस सेंटीमीटर की, यहां से एक जितने भी एंगल पे ड्रॉ कर लो AX, भाई देख के ही बना लिया करो 30 डिग्री पे, यहां से भी देख के ही बना लो 30 डिग्री पे, क्यों पागल बन रहे हो कंपास के चक्कर में। ये एंगल है BY, वहां पे बाद में ना पर थोड़ी सी कलाकारी कर देना कंपास खोल के, समझ गए ना कि हमने कंपास ही बनाने की कोशिश की हुई है, ये शो करना है हमें। कर दोगे, इतने समझदार तो हो। फिर यहां पे पॉइंट्स की मार्किंग करो, A1, A2, A3, यहां पे B1, B2। होप सो क्लियर हो रहा होगा। ये दो पैरेलल लाइंस की हैं। अच्छा, अब जिसको अभी भी कीड़ा वही है कि नहीं नहीं सर हम तो कंपास ही करेंगे, तो देख लो, अब दोबारा से बता रहा हूं, कंपास को जितना मर्जी खोल लो, पहले दोबारा देख लो, कंपास को जितना मर्जी खोल लो। मंतेश्वर जी आपके अंदर वो कीड़ा है, ये देखो, कंपास को जितना मर्जी खोल लिया, ऐसे करके ये ड्रॉ कर दी। ये ड्रॉ करने के बाद अब इस कंपास को छेड़ना नहीं है, यहां पे ले आओ B पॉइंट पे, ये ऐसे ड्रॉ कर दो, एक सर्कल कंप्लीट ही कर लिया करो, ये ऐसे को ड्रॉ कर दो, हो गया। अच्छा, अब फिर से कंपास को हमें सेट करना है, कैसे? ये वाला एंगल, ये ऐसे, बात समझ आ गई कि ये एंगल मेजर हो गया। अब क्या करें, यहां से रख के ऊपर की तरफ भी कट कर सकते हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएंगी सेम एंगल पे, नीचे की तरफ करोगे तो पैरेलल।
देखो ये कट हो गया, अब इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। अब ये जो पॉइंट बना, बात समझ आ रही है? लकीली मैंने हाथ से ऐसे ही बना दिया था। बात समझ आ गई ना प्रांजल? एक्सटेंशन वाली बात की जरूरत नहीं है, कर लेना तो भी गलती नहीं है, बट काम बढ़ाओगे अपना। ओके सर। तो ये बात ओके हो गई। तो अब इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो, इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो पेंसिल के साथ। तो ये ऑब्वियसली ये पॉइंट वी गॉट P, AP by PB, AP by PB must be 3:2। यू ऑल कैन चेक, ये 6 आया होगा, ये 4 आया होगा। जल्दी, सबका आ गया? ये 6, ये 4 यस सर। सभी का? यस सर। वेदिका सो गई। चलो, सबसे पहला जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल। बेटा आप थोड़ा स्पीड से करेंगे काम, क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल। गिवन ट्रायंगल के सिमिलर कंस्ट्रक्शन कैसे करनी? अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए। ब्लैक पेन किधर है यार? ये रहा, स्केल फैक्टर। लिखो, स्केल फैक्टर क्या होता है? स्केल फैक्टर क्या होता है? ध्यान से पहले लिखो इंग्लिश में, द रेशो ऑफ द साइड्स of a triangle to be constructed with the corresponding sides of given triangle is known as a scale factor, is known as scale factor। यार समझ ही रहे होगे मेरे हिसाब से, कोई बात है ही नहीं थी समझने वाली, कि वही प्रोपोर्शनैलिटी की रेशो कितनी है, AB by BC वाली। बात समझ रहे हो? जैसे मान लो एक गिवन ट्राइंगल है, एक हमारे पास गिवन ट्राइंगल है ABC, एक गिवन ट्राइंगल है ABC, और हमें एक सिमिलर ट्राइंगल बनानी है, हमें एक सिमिलर ट्राइंगल बनानी है DEF, हमें एक सिमिलर ट्राइंगल बनानी है DEF। और जो ये हमें सिमिलर ट्राइंगल बनानी है ना ABC सिमिलर्स टू DEF, ये हमारे पास गिवन है, इसकी हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, इसकी हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। और हमें बोला गया है कि जो हमने जिस ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है, जो उसकी साइड्स हैं, या तो ऐसे होगा कि वो 3/4 है, मान लो पहले केस में मान लो कि हमें जो ये ट्राइंगल बनानी है DEF, जो कि इसी के सिमिलर है गिवन वाली के, उसकी साइड्स 3/4 गुना होनी चाहिए। मतलब हर साइड छोटी करनी है ना हमें, गिवन ट्राइंगल के हर साइड छोटी करनी है। या तो ये होगा, या फिर क्या बनेगा कि या तो फिर हमें 4/3 दिया होगा। भाई ये तो M/N की फॉर्म में समझ लो, या तो M greater than N होगा, या फिर M less than N होगा। जो ये रेशो है, या तो 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी। बात क्लियर हो रही है ना? या तो हमें ट्राइंगल को इनलार्जमेंट करनी है, या उसकी कॉम्पैक्टमेंट करनी है। क्या इतनी बात समझ आ रही है? सभी को इतनी बात समझ आ रही है बेटा? यस। सभी को अच्छे से? मनीषा समझ आ रहा है बेटा? यस कि सर। या तो वो बड़ा करना है, या वो छोटा करना है ट्राइंगल को।
यही स्केल फैक्टर है। स्केल फैक्टर की वैल्यू बेटा मनीषा समझ आ रहा है? जो ये स्केल फैक्टर है, या तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, या फिर इसकी वैल्यू, स्केल फैक्टर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी ना, पॉइंट्स में होगी। अगर भाई 1 ही हो जाए फिर तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगी, फिर तो वो ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन ही हो जाएगी ना, सिंपल, जो हम 9th में पढ़ते थे। क्या थोड़ा समझ आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो सारे बच्चे? यस सर। बेटा समझ आ रहा है सबको? जन्नत समझ रही हो बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो ये स्केल फैक्टर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखो, तो पहला केस की कंस्ट्रक्शन करते हैं जब हमारा स्केल फैक्टर 0 और 1 के बीच बीच में है। तो लिखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हेन स्केल फैक्टर इज बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 के बीच बीच में है। या फिर ऐसे लिख लो m/n इस तरीके से है कि m इज लेस देन n, m/n इस तरीके से है कि m इज लेस देन n। बात समझ ही गए होगे? मनीषा समझ रही हो बेटा? सो गई? सर इसमें जो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर लिया, मींस तो न्यूमरेटर लिया वो कंस्ट्रक्शन करने वाले ट्रायंगल के लिए है या जो हमें गिवन ट्रायंगल है उसकी वैल्यू, या कोई भी ले सकते हैं? वेरी गुड। 2 मिनट समझो बात को। बेटा हमें ये ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है डियर? यस यस सर। और उन्होंने कहा है कि ऐसी कंस्ट्रक्शन करो ट्राइंगल की जो इसके सिमिलर हो और जिसकी हर एक साइड 3/4 हो गिवन ट्राइंगल के, 3/4 हो या फिर m/n हो गिवन ट्राइंगल के। इसको छोड़ो, ओके सर, समझ m/n गया। हो गिवन, ये गिवन होगा, ठीक है। अब जा तो m बड़ा होगा n से, या m छोटा होगा। इस जब ये होगा तो ये स्केल फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, जब ये होगा तो स्केल फैक्टर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है बेटा? यस सर। थैंक यू। अच्छा, अब देखो गधों, हम कैसे करेंगे काम। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले स्टेप्स लिखो, सबसे पहले स्टेप्स लिखो। मैं साथ साथ में बनाता भी रहूंगा, ठीक है? मैं साथ साथ में आपको बना के दिखाता भी रहूंगा। तो क्वेश्चन तो हम जर्नल फॉर्म में ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन एक जर्नल फॉर्म में ले लेते हैं। क्वेश्चन लिख लो साथ साथ में, जो आपको बनाऊंगा यहाँ स्टेप्स के साथ, उस क्वेश्चन को ही लिख लो बेटा। एक जर्नल फॉर्म में लिखूंगा, m/n की फॉर्म में। मान लो ABC हमें एक गिवन ट्राइंगल है, ABC, ये गिवन ट्राइंगल है, ठीक है? दिस इज अ गिवन ट्राइंगल, गिवन ट्राइंगल। इसके सिमिलर हमें एक ऐसी ट्राइंगल बनानी है। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल similar to this such that each side of our similar triangle is m/nth of given triangle। देखो बेटा मनीषा समझ आया? m/nth of the given triangle। यस सर। वेरी गुड। अब सबसे पहला केस जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, व्हेन m is less than n, व्हेन m is less than n। जल्दी बताओ स्टेप 1 क्या होना चाहिए तुम लोगों के हिसाब से? जल्दी जल्दी भाई। सबसे पहले जो ट्राइंगल दी हुई है वो बना लो, जो ट्राइंगल गिवन है आपको, जो ट्राइंगल गिवन है बेटा वो बनाओ। कैसे बनाएंगे? आती है यार सबको? ऐसे सब मजा सा नहीं आता जब तक तुम लोग बोलते नहीं हो या वीडियो नहीं ऑन करते। अब क्या बोल रहे हैं यार, साल का अंत आने को आया है, हो ही गया। कंस्ट्रक्ट द गिवन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग गिवन डाटा।
फिर तो है अभी कोई पता नहीं। भाई बात समझ रहे हो? एक एबीसी ट्राइंगल ड्रॉ कर लो यार। यस सर। मैं Yes, sir. यहाँ पे एक नए पेज पे करता रहता हूँ साथ साथ में, यही तो फायदा है। देखना मैं यहाँ पे करता जा रहा हूँ साथ में। मैंने एबीसी एक कंस्ट्रक्शन कर ली ट्राइंगल की। अब भाई जिसको ये नहीं आती होगी ना वो मुझे बाद में फिर पूछ लेना, इसकी कंस्ट्रक्शन सिखा दूंगा। एबीसी बोलो क्या इसकी कंस्ट्रक्शन हो आ गई सबको? मान लो दो बेस एंगल दिए हुए हैं, एक बेस दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, जो तीनों साइड्स दी हुई हैं, एनीथिंग। बात समझ गए? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। यस वेरी गुड। सर। अच्छा अगला अगला स्टेप, स्टेप टू साथ साथ ये बनाते रहना अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है? फिर क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा स्टेप 2, टेक एनी वन ऑफ 3 sides of given triangle as base, और मैंने यहां पे बेस मान रहा हूं AC को। लेट AC बी द बेस ऑफ गिवन ट्राइंगल, मैं अपने इसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। AC को मैंने बेस मान लिया गिवन ट्राइंगल की। ठीक है? अब अगला स्टेप एट वन एंड से A of base AC construct an acute angle CAX below the base AB, जल्दी लिखो बेटा। देखना क्या काम किया। CAX एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है हमें। ये हमने एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिया। CAX देखो क्या समझ पाए? ए पॉइंट से इस तरफ से भी कर सकते थे, इस तरफ को ड्राइंग भी बना सकते हो, इस तरफ को ड्राइंग भी बना सकते हो। मैंने इस तरफ बनाई। क्या यहां तक सारे बच्चे पहुंचे? मनीषा रानी, जन्नत, भी क्लास में नहीं है। दिशा, यस सर। वेरी गुड। जन्नत क्लास में आई तो थी यार, 2 मिनट। चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में देखता हूं। ये एक्यूट एंगल बनाना है आपको, ठीक है? ये तो कोई डाउट नहीं है कि कितना एक्यूट एंगल बनाना है। 30, 35, 40 जितना मर्जी बना लेना जिसमें कंफर्टेबल हो। अच्छा उसके बाद देखना क्या करना है। उसके बाद स्टेप लिखो अगला, स्टेप नंबर 4। along AX mark off n points। अब देख लो हम m/n की कंस्ट्रक्शन करने, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर याद रखना, मार्क ऑफ n पॉइंट्स। A1 A2 A3 AN, सच डेट वो कंडीशन तो लगेगी A1 इज इक्वल्स टू A1 A2 इज इक्वल्स टू A2 A3, वो सारे ये सारे इक्वल होने चाहिए।
देखना यहाँ पे बेटा आप ध्यान से, ये वाले एंगल्स, ये A1, A2, A3, ऐसे चलते चलते, बात समझ रहे हो ना? अब याद रखो M इज ग्रेटर देन N है, M इज ग्रेटर देन N है, M इज लेस देन N है, आई एम रियली सॉरी, M इज लेस देन N है, तो यहां पे मान लो AN आ गया। बात समझ आ गई? ये मैंने पॉइंट्स की मार्किंग कर दी, ऐसे चलते चलते, बात समझ आई ये वाली? यार आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं होगा, देखो। यस सर। यस सर। यस सर। गला दर्द कर, यस सर। यस सर। यार एक Yes, दो sir. क्लासेस रह गई, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? ये मार्किंग लग गई, एक दो को ना बाहर निकालने, फिर ये करेंगे वीडियो। रुको तो सही, तुम लोग ना ऐसे मानते, देखें किसका काम नहीं है क्लास में। जंकार तुम्हें बाहर कर रहा हूँ, खुद पढ़ी लोगी तुम, है ना? सर कर रही हूँ। कशवी तुम? सर मैंने कर ली। वेरी गुड, थैंक यू, आसान किया मुझ पे। ये n पॉइंट्स मार्किंग हो गई। अच्छा, अब क्या करेंगे? C और इसको ज्वाइन कर दो, C और इसको ज्वाइन कर दो, यहां पे लिखते हैं, साथ साथ कर लो बेटा। ये स्टेप 5th क्या है? ज्वाइन ANC। अभी प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, घबराओ मत। अगला स्टेप लिखो, स्टार्ट फ्रॉम A and reach to point AM on AX। इस लाइन को लिखो पहले, start from point A and reach to the point AM on AX। लिख लिया सर। इसका मतलब समझो आप ध्यान से, ये अच्छी बात है समझने वाली। देखना क्या बात है बेटा। अब मैंने आपको क्या कहा था, M/N कंस्ट्रक्शन हो रही है एंड M इज लेस देन N। अगर M लेस देन N है तो M पहले ही आया होगा ना कहीं पे, मान लो ये AM होगा, तभी तो AN पे पहुंचे। A1 Yes, A2 मान लो ये 3:5 थी, तो भाई थर्ड पॉइंट तो ये आ गया, पांचवा पॉइंट ये। बात समझ रहे हो ना बेटा? यस सर। सारे ये कि M तो इससे पहले ही आ जाएगा, ये बात समझनी थी। अब आपको क्या करना है कि यहां से इस mth पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये प्लीज यार डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। एक लाइन ड्रॉ करनी है इसके पैरेलल, एक लाइन ड्रॉ करनी है इसके पैरेलल। हाँ मैं यहां पे कर देता हूं, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी इसके पैरेलल, जिसने मान लो इसको कहां पे काटा, C' पॉइंट पे काटा। AC को कहां पे काटा, C' पॉइंट पे काटा। ये मैं आपको लिखवा भी देता हूं, सबसे पहले समझ लो फिर लिखवा देता हूं। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है आपको, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसके पैरेलल, ये CB के पैरेलल। मान लो ये पॉइंट आ गया B', इसके पैरेलल कर लेंगे। पैरेलल की कंस्ट्रक्शन में अब हम सारे कंफर्टेबल हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है ना बेटा, A B' C' A B C सिमिलर हो गई। क्या बात समझ पा रहे हो कि ये सिमिलर हो गई? यस सर। यस सर। क्योंकि ये टुकड़े M/N में बंट गए, क्योंकि अगर ये M होगा तो ये N होगा पूरा,
बात समझ रहे हो ना? ये m होगा तो ये n होगा, ये पूरा m होगा तो ये n होगा, या फिर ये n लगा लो, ये पूरा, ये m हो गया हमारे लिए। बात समझ रहे हो? हमें छोटा ही तो चाहिए था, जो ये ट्राइंगल हो गई छोटी हो गई ना, m बाई n टाइम्स हो गई, कॉम्पैक्टेड ट्राइंगल बन गई ना, समझ रहे हो? ये पूरी अगर n होगी तो ये वाला टुकड़ा m होगा। ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल हमने सिमिलर बना दी, क्यों दिख रहा है क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है m बाई n की रेशो में ही बनती है। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब लिखना, देखना इस बातों को लिखना। यहां तक हम पहुंच गए थे, स्टेप 6 तक। स्टेप 6 तक इसका हमने आधा लिखा है पॉइंट। अभी एक पॉइंट और क्या लिखेंगे, इसी को देख लो साथ साथ, इस लाइन को ही देखते रहो, इस चीज को साथ साथ में देख लो। फ्रॉम पॉइंट, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, रीच टू द पॉइंट एम, एम तक हम पहुंच गए ऑन ए एक्स में, ठीक है, ऑन ए एक्स। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ एम सी डैश पैरेलल टू ANC, पैरेलल टू ANC, which इंटरसेक्ट, जिसने इंटरसेक्ट कहां पे किया, AC को C डैश पे, इंटरसेक्ट AC एट C डैश। देखो क्या बात समझ आई, विच इंटरसेक्ट AC एट C डैश। सभी समझ गए बेटा? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद अगले स्टेप पे चलें। Yes, sir. यस सर। उसके बाद सेवंथ स्टेप अगर आप ध्यान से देखो, हमने क्या किया, फ्रॉम सी डैश ड्रॉ C डैश B डैश पैरेलल टू CB, हमने CB के कंस्ट्रक्शन पैरेलल की। मीटिंग AB एट B डैश, जो ये पॉइंट बना हमारे पास नया, B डैश पॉइंट बन गया। देखो क्या समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। बिल्कुल प्रॉपर लैंग्वेज ही लिखवा रहा हूं, बात समझ पा रहे हो? यस बोर्ड सर। पॉइंट ऑफ व्यू से यस लिखवा रहा हूं। सर। अच्छा, अगला स्टेप, बस हो गया काम। स्टेप तो क्या ही लिखना है, इसको बना के बस लिख लो। द रिक्वायर्ड ट्राइंगल A B dash C dash is similar to ABC, each of whose side is m by nth of corresponding sides of ABC, बात समझ आई कि नहीं आई? देखो अब मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखाता हूं, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, बड़ा 1 मिनट का काम है। ध्यान से देखो बेटा, अगर आप ये दो अभी इस टुकड़े को भूल जाओ, जो हमने ये पैरेलल ड्रॉ की थी, आप ये तो मानते हो ये टुकड़ा m होगा तो ये टुकड़ा n होगा, बीपीटी से ही बोल सकता हूं, ये m रेशो यस n, सर। मैं पेन से कर रहा हूं, ये m है ये n है, तो मैं बाय बीपीटी ये बोल सकता हूं, बाय बीपीटी क्या ये बोल सकता हूं, देखना AMC डैश इज पैरेलल टू ANC, AM ये वाली लाइन AMC डैश इज पैरेलल्स टू ANC, सो बाय बीपीटी ये बोला जा सकता है AM बाय
AN is equals to AC dash by AC. Am I clear बेटा? AC dash by AC. यस सर। तो ये m by n आएगा, तो ये m by n आएगा। मतलब अगर ये टुकड़ा m होगा तो ये टुकड़ा कितना होगा? n होगा। क्या ये बात समझ आई बेटा? यस सर। यस सर। वेरी Yes. गुड, शाबाश शाबाश। अब देखना ध्यान से, इसको साथ साथ कर लेना तुम बाद में, अभी m by n, ठीक है। अब तुम ये देखो ध्यान से, मैंने ये इसके पैरेलल ड्रॉ की, ये लाइन। तो ध्यान से तुम लोग देख सकते हो, अगर ये पैरेलल हैं तो ए बी डैश सी डैश इज सिमिलर टू ए सी बी, नहीं सॉरी ए बी सी, ए बी डैश सी डैश इज सिमिलर टू ए बी सी। मनीषा समझ पा रही हो बेटा? यस ये सिमिलर है ना, कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग कॉमन, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। Yes. अब देखना, ए बी डैश बाय ए बी, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, बी डैश सी डैश बाय बी सी, और यहां पे ए सी डैश बाय ए सी। देखो अब ए सी डैश बाय ए सी यहां से पुट कर सकता हूं m बाय n, ए सी डैश बाय ए सी यहां से पुट कर सकता हूं m बाय n। तो सारी साइड्स देखो, ए बी डैश जो नई ट्राइंगल की साइड थी ए बी डैश, वो m बाय n टाइम्स आ गई ना ए बी के, m बाय n टाइम्स ए बी। बेटा समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे इतनी बातें? यस सर। यस सर। m बाय n टाइम्स बी सी आ गया, यस सर। और ए सी डैश m बाय n टाइम्स ए सी आ गया। सारी की सारी कहानी थी पैरेलल कंस्ट्रक्शन में, पैरेलल कंस्ट्रक्शन में। अभी भी अगर किसी को पैरेलल कंस्ट्रक्शन नहीं आई तो बता दो बेटा, कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी, पहली बार में उलझ जाते हैं अगर बहुत टाइम बाद करें। बताओ जल्दी, बता दो यार, ऐसे करते हो। आगे सर समझ। आगे सर अभी आगे फिर समझ। समझ। समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। वेरी गुड। 2 मिनट देना है, वाटर ब्रेक लेते हैं। अच्छा, अब ये प्रैक्टिकली भी तुम समझ गए ना ऐसे क्यों हो रहा है? यस सर। अच्छा, तो अब काम करके दिखाओगे क्वेश्चन को? यार जल्दी कर दो, Yes, फिर sir. जा तो जल्दी कर दो, जल्दी क्वेश्चन कर दो, इतना टाइम है नहीं अपने पास। सर क्वेश्चंस खुद ही प्रैक्टिस कर लेंगे। ये लड़की बड़ी हो गई भाई, पहली बार इसने अच्छी बात की है, क्या बात है। तो क्वेश्चन खुद ही कर लोगे प्रैक्टिस? सर करा दो सर। यस Yes. सर कर लेंगे। और तू शर्म कर ले, NCERT डॉक्टर से कर लेंगे। मंतेश्वर डॉक्टर लोग बोल रहे हैं यार। तूने नॉन मेडिकल लेनी है कि मेडिकल के आर्ट्स? सर नॉन मेडिकल लेनी नॉन मेडिकल ले लेगा ली। तू? हाँ जी। क्यों? सर मुझसे अगर बिना एक बार पूछे? क्वेश्चन कर लें तो अगर कोई भी डाउट बीच में आए तो फिर पहले ही, बाद में क्या फायदा पूछने का, पहले ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नहीं, मुझसे बिना पूछे ही ले ली। सर मतलब आपसे क्यों पूछूंगा? ये भी बात है वैसे, मुझसे क्यों पूछना है। तो बढ़िया यार, ऑल द बेस्ट नॉन मेडिकल के लिए। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मैं आपको बाद में जिसका डाउट बनेगा करवा दूंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, अगर m ग्रेटर हो n से तो ax में मार्किंग ऑफ m तक करेंगे, वो बेटा केस करवाऊंगा, घबराओ मत। अगला अगला केस लिखो, नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस क्या है? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन when m is greater than n, when m is greater than n। ठीक है, when m is greater than n। चलो लिखो,
वही सेम क्वेश्चन है जो पहले क्वेश्चन था, जैसे ये वाला ही। कहां पे है क्वेश्चन, ये रहा। सेम ही क्वेश्चन है कि एक गिवन ट्राइंगल है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ईच ऑफ ईच अवर सिमिलर ट्राइंगल m by nth ऑफ द गिवन ट्राइंगल। बस अब हमें थोड़ी इनलार्ज करनी है ट्राइंगल को, ट्राइंगल की इनलार्जमेंट बनानी है, ठीक है। तो स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है, कंस्ट्रक्ट द गिवन ट्राइंगल। पहला तो सेम ही है, कंस्ट्रक्ट द गिवन ट्राइंगल, साथ साथ बनाते रहते हैं। कहां गया वो पेज, ये हमने पहले वाले के थे, when m is less than n। अभी यहां पे एक बनाता हूं आप लोगों के लिए, when m is greater than n। नेक्स्ट केस, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो हम गिवन ट्राइंगल बना लें भाई अच्छी सी। चलो इस बार ABC ऐसे लिख लेते हैं। ABC, ठीक है। स्टेप 1 तो गिवन ट्राइंगल हो गई। अच्छा, अगला स्टेप, टेक एनी वन ऑफ थ्री साइड्स, टेक एनी वन ऑफ थ्री साइड्स of the given triangle and consider it as base। ये भी सबको क्लियर ही है। अगला पॉइंट, at one end से, कौन सा एंड पकड़ेंगे हम, B पॉइंट एंड पकड़ेंगे, से B of the base BC, of the base BC। जल्दी लिखो, कंस्ट्रक्ट एन एक्यूट एंगल CBX, कंस्ट्रक्ट एक्यूट एंगल CBX बिलो द बेस BC, that is on the opposite side of vertex C, that is on the opposite side of vertex C। क्या यहां तक समझ पाए बात को? लिख लो अच्छे से, टेक अ टाइम, टेक अ 1 मिनट। वही सारा काम करना है, देखो ध्यान से। बेस ले लिया, बेस के बाद एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिया, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिया CBX, और ऑपोजिट साइड पे ये कंस्ट्रक्शन करनी है, ऑपोजिट साइड पे ये कंस्ट्रक्शन करनी है आपको। अच्छा, अब आगे बढ़े बेटा। अगला पॉइंट क्या था, जल्दी बताओ, अगला पॉइंट क्या होना चाहिए? पॉइंट्स की मार्किंग करनी है, थोड़ा कॉन्शियसली बैठो, कॉन्शियसली। अलोंग BX, along BX mark off M पॉइंट्स। अब ध्यान रखना ये बात, अब हमारे पास M बड़ा है तो M पॉइंट्स की मार्किंग करनी है। बेटा बात समझ रहे हो? अब हमारे पास M बड़ा है, मनीषा रानी। यस वेरी गुड। अच्छा, पॉइंट्स मार्किंग करो, अलोंग BX मार्क ऑफ M पॉइंट्स। जो ये पॉइंट्स हैं A1 A2 अप टू चलते चलते AM, सच डेट, वो आपको पता ही है, A1 इज इक्वल्स टू A1 A2 इज इक्वल्स टू A2 A3 अप टू सो ऑन। स्टार्टिंग में BA1 नहीं आएगा? हाँ सॉरी, B लिखना चाहिए, वो बुक वालों ने ऐसे लिखा होगा तो वही चिप गया। यहां पे मार्किंग करनी है पॉइंट्स की, B1 B2
B3 ऐसे चलते 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 BN, BN। ठीक है बेटा, ये हो गया यहां तक सबका? BM M लगा लो यार, पकड़ के रखते हो ना। BM, आगे बढ़े। यस सर। प्रांजल तुमने मेडिकल लेनी है कि नॉन मेडिकल लेनी है? सर अभी थोड़ा सा डिसाइडेड नहीं है प्रॉपरली। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या कहता है? ज्वाइन। हमें BM को किसके साथ ज्वाइन करना है? ज्वाइन। अभी पहले तुम लोग एक बात ध्यान से समझो, यहां पे चलते चलते बीच में कहीं, यहां पे चलते चलते कोई बीच में ANth पॉइंट भी आएगा, मतलब BNth पॉइंट भी आएगा। यहीं पे मार्किंग करें अगर, यहां पे कहीं BN भी आएगा, आएगा ही रास्ते में। बात समझ रहे हो? जैसे मुझे एक ट्राइंगल बनानी है बड़ी, जो 5/3 टाइम्स हो, जिसकी हर साइड। अब मैंने 5 पॉइंट्स तो मार्क कर लिए, 1 2 3 4 5, तो तीसरा पॉइंट तो बीच में ही कहीं आएगा ना। बात समझ रहे हो ना बेटा? मनीषा रानी? यस सर। वेरी गुड। अब वो उस पॉइंट को पकड़ो, ये BNth पॉइंट को पकड़ो। ज्वाइन BN टू C, ज्वाइन BN टू C। साथ साथ यहां पे भी कर रहा हूं, इसको C तक ऐसे ज्वाइन कर दो। ज्वाइन BN टू C। सर ज्वाइन कर दिया? BN नहीं आएगा। तुम ना अभी 2 मिनट शांत रहो, मैं जो कह रहा हूं वो लिखो। ज्वाइन BN टू C। समझ रही हो बात? बेटा इन लार्ज ट्राइंगल बनानी है, इन लार्ज। ओके सर। ठीक है, ज्वाइन BN टू C। उसके बाद ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन थ्रू BM, ड्रॉ अ लाइन थ्रू BM पैरेलल टू BNC। जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखो, अभी समझाता हूं। ड्रॉ अ लाइन थ्रू BM पैरेलल टू BNC intersecting the extended, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, intersecting the extended line segment BC at C dash, BC at C dash। जैसे लिखा है एज इट इज लिखो। लिख दिया? यस। देखो अब ध्यान से, इसको ज्वाइन कर दिया था। देखो मैंने अभी आपको क्या लिखवाया, देखो ध्यान से। ज्वाइन BN टू C, ये BN पॉइंट है, C तक ज्वाइन हो गया। ड्रॉ अ लाइन थ्रू BM, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ अ लाइन थ्रू BM पैरेलल टू BNC, इसके पैरेलल, ये वाली जो इसको एक्सटेंडेड को काटेगी। भाई एक्सटेंडेड को काट रही है ना C डैश पे, बड़ी ट्राइंगल तो बनानी है। बात समझ आई कि नहीं आई? ये पैरेलल तो ड्रॉ कर ही लोगे, बात समझ आ रही है बेटा? क्या सिस्टम है यहाँ पे मनीषा रानी? यस सर। अच्छा, अब इंटरसेक्टिंग द एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट BC एट C डैश। देखो समझ आ गया ना, BC एट C डैश। बेटा जब 2 3 बार 4 बार क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से क्लियर होनी शुरू होंगी चीजें। अच्छा अब क्या करेंगे? अब तो बिल्कुल सेम ही स्टेप है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, याद है ना?
जो इसको एक्सटेंडेड को काटेगी, एक्सटेंडेड को ए डैश पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली सी बात है ए डैश सी डैश बी ए सी बी के सिमिलर है। नहीं समझ आया? मनीषा रानी? सर आ गया। थैंक यू। जहंकार तुम लिख रही हो? यस सर। क्या बात है। चलो अब मैं इंग्लिश लिख देता हूं, इंग्लिश लिख देता हूं। सिक्स्थ स्टेप है, जो हमारा सिक्स्थ स्टेप है वो क्या बोलता है? ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन, देखना, ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी डैश, थ्रू सी डैश। हमने सी डैश से एक लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी डैश पैरेलल टू सीए, पैरेलल टू सीए, सीए के पैरेलल थी, इंटरसेक्टिंग द एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट BA, BA at A dash। अगला तो बस बन ही गया, B A dash C dash is required similar triangle, similar triangle। लिख ली इंग्लिश सभी ने? यस। मेरी डायरी भी लिखो बेटा जल्दी। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से ऐसा क्यों हो रहा है, वही सेम साइज प्रोसेस है। ये दो लाइंस पैरेलल थी, अगर ये टुकड़ा n है तो ये टुकड़ा कितना है? m है। ये बात समझ रहे हो? ये टुकड़ा n है तो ये m है। तो बाय बीपीटी ये बोल सकते हैं, अगर BC इज पैरेलल टू, सॉरी BNC इज पैरेलल टू BMC डैश, देन बाय बीपीटी मैं ये बोल सकता हूं BC बाय BC डैश इज इक्वल्स टू BBN बाय BBM। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? BC बाय BC डैश BN बाय BBM। अच्छा, तो ये टुकड़ा अगर n होगा तो ऑब्वियसली सी ये टुकड़ा कितना होगा? m होगा, रेशो में, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये दो ट्राइंगल्स मैंने पैरेलल कंस्ट्रक्शन की थी, इफ A डैश C डैश इज पैरेलल टू AC, देन तो क्या बोल सकते हैं? 2 मिनट, कोई एंटर हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ध्यान से देखो कि BAC इज सिमिलर टू BA डैश C डैश, एंगल सिमिलैरिटी, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, यहां से ये इक्वल, ये कॉमन। बेटा बात समझ रहे हो सारे? तो यहां से हम देखना क्या बोल सकते हैं, BA डैश C डैश इज सिमिलर टू BAC। तो ऐसे लिख सकते हैं BA डैश बाय BA इज इक्वल्स टू A डैश C डैश बाय AC इज इक्वल्स टू BC डैश बाय BC। जैसे मर्जी लिख लो, वो तो कोई फर्क नहीं है। अब ये देखो ध्यान से, B, ये वाली चीज क्या है? BC की वैल्यू है M और इसकी वैल्यू है N। बात समझ रहे हो ना? बात समझ रहे हो? सर उल्टा नहीं हो गया? क्यों? n बाई m आएगा वहां पे। 2 मिनट रुको। BC, हाँ बिल्कुल n बाई m आएगा, ठीक है, n बाई m। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिख दूं? रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ेगा ना, BC डैश बाय BC m बाई n। अब ध्यान से देखो, BA डैश क्या हो गया? m बाई n टाइम्स BA ही तो आ गया। A डैश C डैश क्या आ गया? m बाई n टाइम्स AC तो आ गया।
BC डैश क्या आ गया, m by n टाइम्स BC तो आ गया। बात समझ आई कि नहीं आई सभी को? यस सर। यस सर। सभी को क्लियर है ना? यस सर। बेटा ये पर यहां तक सभी को क्लियर है? सभी को? Yes. यस सर। यस सर। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। आगे पढ़ लें, 15 मिनट पढ़ लें और, अगर आप लोग कहो। यस यस सर। सर। Yes. मेडिकल वाले सारे यस बोलते हैं, नॉन मेडिकल वाले बेचारे अभी से ऐश करने लगे हैं कॉलेज लाइफ को। अच्छी बात है ना लवन्या? नहीं सर, वो मैं लिख रही थी, वो क्या जो भी लिख रही आपने थी? वही सर जो भी आप लिख रहे थे, सिमिलर जो भी ट्रायंगल्स मैं लिख रहा करके। था? अच्छा। यस, तो ले वानी, लो सर। चलो लिखो। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। इसमें टाइप 1 लिखो सबसे पहले, जो हमें पढ़नी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू सर्कल एट अ गिवन पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एट गिवन पॉइंट। जब हमें सर्कल के ऊपर एक पॉइंट गिवन है कि भाई आपको इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, सर्कल के ऊपर पॉइंट गिवन है। इसमें एक सब केस बनता है, वो क्या है? जब सर्कल का सेंटर नोन हो, सर्कल का सेंटर नोन हो। जमी सोखा काम है, जमी सोखा। देखना बेटा कैसे। बेसिक डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। मान लो ये एक सर्कल है भाई, उसका सेंटर नोन ही है। अभी हम अपने को सेंटर ऑफ सर्कल तो नोन ही है। यहां पे ये पॉइंट पता था, यहां पे ये एक पॉइंट पता था जिसपे हमने टेंजेंट ड्रॉ करनी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट गिवन पॉइंट। सर्कल का सेंटर नोन है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? इन दोनों को तो ज्वाइन करेंगे, ये तो रेडियस होगा, पक्की बात है। यहां पे इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। या तो तुम लोग ना गरीब लोग ऐसे करना, जो बहुत ज्यादा गरीब हैं ड्राइंग में, यहां पे ऐसे 90 पॉइंट लगाना और फिर इसको ऐसे ज्वाइन करना, ठीक है? और फिर थोड़ा सा गंद मचा देना कंपास वाला, टीचर को लगे हमने कंपास से बहुत मेहनत की हुई है, बहुत ही ज्यादा, तो मार्क्स पूरे। बात समझ आ गई ना? अब जिनके अंदर गरारी होती है कि हमें तो जी कंपास ही करना है, वो कंपास के 90 बनाना आता ही होगा तुम लोगों को। वैसे कंपास से 90 कैसे बनता है? देखो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। कंपास से 90 कैसे? हाँ जी, क्या हो गया? कश्मी कुछ बोल रही हो? बोलो यार जल्दी। कुछ नहीं सर। हम 90 का ड्रॉ ऐसे ही करते थे बेटा, छोटे होते मैं तो ऐसे ही करता था डी से। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं रही कभी शुरू से ही, तो बस सीधी सी बात तो है वो भाई। मैं नहीं बोल रही थी सर, मेरा ब्रदर बोल रहा था। क्या कहता? सर कुछ नहीं सर, ऐसे ही घूम रहा था। ठीक है, जानता नहीं है ना मुझे। एक साल पहले उसने मुझे देखा नहीं है, अभी तो बेटा मैं बहुत चेंज हो गया, बहुत ज्यादा। तुम इनसे पूछना कभी। मैं तो काम ही नहीं देता अब, बहुत कम काम देता हूँ। कभी दिया मैंने तुम लोगों को काम?
देखो 90 का एंगल किससे बनता है भाई? ये कैसे बना लिया, इसको छेड़ना नहीं है, एक बार जो खुल गया ऐसे कट, तो ये 60 का बन गया, समझ ही रहे हो, 60 का बन गया। फिर कट यहां पे रख के 120 का बन गया। ये 120 का एंगल बनाने के बाद क्या करना होता है? एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है इनका। आता है यार सबको कि नहीं आता? यस सर। यस सर। बन गया बस। क्लियर है ना? यस सर। लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि नहीं? यस सर। बस यार लग रहा है। 90 का बन गया, ठीक है ना? ये बात ओके है। इसकी कंस्ट्रक्शन तो अब क्या ही करेंगे यार, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेप्स तो क्या ही लिखवाऊं, क्या लिखवाऊं अभी भी गधों? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन, 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन, बात समझ आ गई? अगला केस करें, अगले केस की तरफ बढ़े। स्टेप टाइप यस 2, सर। इसी का एक सब पार्ट है। जब हमें एक पॉइंट के ऊपर सर्कल के टेंजेंट बनानी होती है, सेंटर ऑफ द सर्कल इज नॉट नोन, सेंटर ऑफ सर्कल इज नॉट नोन। बता सकते हो कैसे करेंगे? कोई भी बुक वाला मेथड नहीं, आप लोगों को पता ही है बुक में क्या है, सबके पास खुली पड़ी है साथ में। कैसे करेंगे जल्दी बताओ। सर एक लाइन बना के उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देंगे तो वहां पे अच्छा सेंटर बन जाएगा, मतलब अच्छा, आर रेडियस तो सेम ही हो जाएगा। बोली तो ठीक है बट आधा। सर हमें सर्कल दिया हुआ है कि नहीं? सर्कल तो दिया ही हुआ है मेरे भाई। सर उस पे सर्कल कोई का भी सर नॉन अगर कोलिनियर सर पॉइंट लेके उन भाई सेंटर ढूंढ लो पहले, कोड्स ड्रॉ ड्रॉ कर लो। तीन नॉन इन कोलिनियर। इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर पे ही मीट करेगा। यस सर। यस सर। अब सेंटर पता लग गया, सर्कल के ऊपर पॉइंट पता है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो यार, किड्डी गल है। नहीं समझे? सर आ गया पहला समझ। सर समझ गए। पहला मेथड तो यही आ गया ना, फाइंड सेंटर, फाइंड सेंटर यूजिंग बेसिक कंसेप्ट, यूजिंग वेरी बेसिक कंसेप्ट। बात समझ रहे हो? अच्छा, बट अब जो हमें स्कूल के लिए पढ़ना है वो देखना क्या है। मैंने आपको एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ाई थी, किसी को याद हो? यस सर। याद है कि वो क्या होती थी? यस सर। कि अगर यहाँ पे एक कोड है और अगर हम कोड के एंड पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये कोड और टेंजेंट जो ये एंगल बना रही है, वही कोड अपने अल्टरनेट सेगमेंट में जाके बनाएगी ये वाला एंगल। क्या याद है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। सभी नए बच्चों को भी आती है ना ये बेटा? सभी को? कश्वी, मनीषा रानी, यस सर आ गया समझ। मनीषा रानी, चलो कोई बात नहीं। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसको लिखो यार, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखो। सबसे पहला, ड्रॉ एनी कोड पी क्यू। देखो ना, मैंने सबसे पहले कोई कोड ड्रॉ कर ली पी क्यू, साथ साथ दोबारा बना लो। एक कोड ड्रॉ कर ली पी क्यू, एक कोड ड्रॉ कर ली, सर्कल का सेंटर नहीं पता फिर क्या हो गया, कोड तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। अगला, ज्वाइन P and Q to a point R, to a point R, either in the major arc or in the minor arc। चाहे मेजर आर्क में एक पॉइंट ले लो, चाहे माइनर आर्क में एक पॉइंट ले लो।
भाई मेजर आर्क में ही ले लिया करो, ज्यादा अच्छा रहता है। मेजर आर्क में एक पॉइंट ले लिया, देखो ना ये कोड दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी ना सर्कल के सरकमफ्रेंस को, एक माइनर आर्क एक मेजर आर्क। होप सो क्लियर हो रहा होगा, पी क्यू क्यू पी। अब पॉइंट आर ले लो, चाहे इस साइड ले लो चाहे इस साइड ले लो, बस क्यू और पी के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। बात समझ आ रही है बेटा सभी को? यस सर। वेरी गुड। वेदिका समझ आ रही है, उठ गई कि सो रही हो? गोली ली हुई है इसने नींद की। एमडी मेडिसिन करनी है ना तुम्हें वेदिका, गोली खा रखी है। कौन सी होती है नींद की दवाई, पता होगा तुम लोगों को। अच्छा अब देखना, ड्रॉ करो। सॉरी देखना, एम आई ऑडिबल? यस सर। कंस्ट्रक्ट एंगल क्यू पी वाई। क्यू पी वाई, यहां पे हमने एक आर पॉइंट ले लिया है। कंस्ट्रक्ट एंगल क्यू पी वाई इक्वल टू क्यू आर पी, इक्वल्स टू क्यू आर पी, एंड ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ कोड पी क्यू। कोड पी क्यू, जो ये एंगल है यहां से तुम ये एंगल मेजर कर ही लोगे कितने, यहां पे उतना ही एंगल मेजर कर दो, बना दो ऑपोजिट साइड पे। देखना इस साइड पे ये एंगल बना हुआ है तो इसके ऑपोजिट साइड ये साइड ही होगी, यहां पे वो उतना एंगल बना दो। ऑब्वियसली सी ये टेंजेंट ही होगी ना, बात समझ आई ना बेटा, ये लाइन टेंजेंट ही होगी। क्या नहीं समझे सर? कुछ सुना ही नहीं सभी को? बेटा ये एक एंगल बना दो ना, जितना ये एंगल है उतना ही यहां से एक एंगल बना के लाइन ड्रॉ कर दो। ओके सर। पैरेलल लाइन ही बनानी, मतलब एक हिसाब से? पैरेलल नहीं है ये सर एंगल जितना। पैरेलल ही हुई, अल्टरनेट एंगल बन गए। कौन से अल्टरनेट, मेडिकल वालों? आर क्यू के पैरेलल नहीं होगी पी वाई? आर क्यू के पैरेलल नहीं होगी पी वाई? अच्छा सर एंगल इक्वल हो गया अगर। बेटा एंगल ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग भी कहां से है ये मैम? नहीं सर, ठीक है तुम वो रहने वहां दो, पे आज के लिए इतना बहुत है, मैं समझ गया, कोई बात नहीं है, ज्यादा नहीं, ठीक है। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ते हैं बेटा, मैं ये केस दोबारा से भी करवा दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। आधे घंटे का काम और रह गया है हमारे लिए कंस्ट्रक्शंस में, हाफ एन आवर, ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्लास लेके करवाऊंगा और मोस्ट प्रोबेबली कल ही लूंगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कल ही लूंगा। कल तो सबको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, और मजे करो, अच्छे से पढ़ो बेटा, स्टडी हार्ड, स्टडी वेरी हार्ड, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ो मन लगा के, मिली सेकंड भी अपना खराब मत करो। सो हैव अ गुड डे, बाय। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।